हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी। आज हो चुकी है 23 मई और 22 जून से आपके एग्जाम शुरू हैं, यानी कि लगभग एक महीना आपके पास में है, 30 डेज आपके पास में है। और ये लास्ट के 30 डेज हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपकी बना भी सकते हैं और पूरा बिगाड़ भी सकते हैं। बना उसको सकते हैं जिन्होंने अभी तक भी सीरियसली स्टार्ट नहीं किया है पढ़ना, और अगर आप लास्ट के 30 दिन में बाउंस बैक कर लेते हो, एक प्रॉपर प्लान के साथ में, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में, एक मोटिवेशन के साथ में, राइट फिट के साथ में स्टार्ट करते हैं, तो लास्ट के 30 डेज में भी मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं पिछले 7 से 8 साल के अपने यूजीसी नेट जेआरएफ के स्टूडेंट के साथ में, कि लोग लास्ट के टाइम पे भी बहुत कुछ गेन कर लेते हैं और यहां तक कि जेआरएफ तक निकाल लेते हैं अगर उनका पहले एकेडमिक अच्छा रहता है तो आज के सेशन उन्हीं स्टूडेंट के लिए हैं जो थोड़े से मायूस हैं और जो किसी कारणवश अपनी तैयारी नहीं कर पाए थे पिछले 1-2 महीने से, और या उस ढंग से नहीं कर पाए थे जो इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। तो लास्ट के टाइम पे आप कैसे अपनी प्लानिंग करें, कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं और कैसे हारी हुई बाजी को दोबारा से जीता जाए, उसके बारे में आज हम चर्चा है जो करने वाले हैं। आज ये बेसिकली कोई मोटिवेशनल सेशन नहीं है। मैं आपको बिल्कुल साफ बता रहा हूं, ये सेशन उनके लिए है जो रियली में मेहनत करने के लिए तैयार हैं और जिन्होंने कुछ गलतियां की हैं अपनी प्रिपरेशन में और उनको सुधारने के लिए तैयार हैं। यह सेशन उन स्टूडेंट के लिए है। मैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो आज आपको बताऊंगा कि कैसे लास्ट के 30 डेज को यूटिलाइज करना है, एंड स्पेशली मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी गलती आपको नहीं करनी है इन लास्ट के 30 डेज में। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कहां से लास्ट के 30 डेज में पढ़ना है और कौन सी चीज है जिसको आपको अवॉइड करना है। तो सारी बातें हैं जो इस सेशन में हम करने वाले हैं। एक बार आप सब लोग इस सेशन को बाकी स्टूडेंट के साथ में भी शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी हमसे जुड़ पाए। सबसे पहली बात यह है कि सारा कचरा दिमाग से निकालो और एक माइंडसेट बनाओ, क्योंकि सबसे जरूरी है आपका माइंडसेट। देखो, मेरा माइंडसेट है या नहीं है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा तो जेआरएफ हो चुका है ना, और मुझे तो जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूं वो अच्छे से याद है ना। मेरी छोड़ो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सब लोग अपना माइंडसेट बनाओ, है ना। और आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि बिलीव यू कैन एंड यू विल। सबसे पहले खुद को यह बोलो कि आप कर सकते हो और आप करोगे, यानी कि मैं जेआरएफ कर सकता हूं इस बार जून वाला और मैं करूंगा। सबसे पहले तो खुद को यह बोलना शुरू करना है, क्योंकि ये बोलोगे और ये अगर आप खुद से बिलीव करोगे तब जाके आगे की चीज है वो काम करना शुरू करेंगी। वरना अगर आप ही खुद पे सेल्फ डाउट करने लग जाओगे तो फिर मैं या आपका पड़ोसी या आपके कोई रिश्तेदार वो तो ऑलरेडी करके बैठे ही है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि खुद पे विश्वास करना। तो खुद पे विश्वास करो कि आप इस बार जून वाला ही जेआरएफ आपको करना है, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूं जो अभी से मान के बैठे कि सर जून वाला तो पता नहीं होगा नहीं, लेकिन दिसंबर वाला पक्का कर लूंगा या पक्का कर लूंगी। नहीं, जून वाला ही आपको करना है, क्योंकि अभी टाइम है, 30 दिन में चीजें बन सकती हैं। बिलीव मी, बन सकती हैं। ठीक है नाउ, आज मैं शुरू करूंगा मेरी एक फेवरेट लाइन से। मैं हमेशा आपको बोलता भी हूं और ये मेरे बहुत दिल के करीब है, क्योंकि मैं खुद इसका अनुभव मैंने किया है कि तू कयामत तक डरने पर बैठ एक किस्मत, मैं कोशिशों से कभी इस्तीफा नहीं दूंगा। है ना भाई, देखो किस्मत है वो कोशिशों के आगे हारती है, ये मैंने किया है और आप भी कर सकते हो। तो आप ये सोच के बैठे हो कि यार मेरी तो किस्मत में जेआरएफ लिखा ही नहीं है या नेट लिखा ही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर ट्राई करोगे और अपना 100% जोगे, कंफर्ट जोन से बाहर आके करोगे तो किस्मत भी हारेगी, है ना। तो किस्मत के आगे नहीं झुकना है आपको, है ना। आपको अपनी ट्राई करनी है और ये लास्ट 30 डेज एकदम बेस्ट शॉट होना चाहिए आपका, कि बस सब कुछ लगा दो, सब कुछ दे दो इन 30 डेज में। और मान के चलिए कि जेआरएफ है ना, वो आपके बहुत सारे दरवाजे खोलता है, आपकी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आता है। और आप मान के चलिए कि आर्थिक युग है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, साथ में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के दरबार खोलता है, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर एपी के एग्जाम होने वाले हैं, ये आपको भी पता है। एमपी में होने वाला है, राजस्थान में है, हिमाचल में है, बिहार में वैकेंसी आने वाली है, आपका यूपी में प्रस्तावित है। तो हर स्टेट में जो बड़े स्टेट्स हैं, है ना, वहां पर आपकी ये वैकेंसी है होने वाली है। तो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का रास्ता यहीं से होके गुजरेगा। ये आपको जून में एग्जाम होने वाला है, यहीं से होके गुजरेगा। अब देखो करना क्या है।
सबसे पहले देखो, मैं बहुत ज्यादा तामझाम आपको नहीं बता रहा, बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात बता रहा हूं जो आप कर सकते हो और जो हम मिलके कर सकते हैं, जिसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। आपको सिर्फ 5 चीज पे फोकस करना है, ठीक है। अब ये 5 चीज कौन कौन सी हैं मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ओनली 5 थिंग, ओनली 5 थिंग, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना आपको। देखो, सबसे पहले तो ये लास्ट के 30 दिन है ना, इसमें आपको ओनली एग्जाम ओरिएंटेड और लिमिटेड एंड टारगेटेड सोर्स पढ़ने हैं। मैं 3 शब्द यूज कर रहा हूं, एग्जाम ओरिएंटेड, कचरा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। पूरा सिलेबस बिल्कुल कवर नहीं होगा, ना कर सकते हो, 30 दिन में कोई नहीं कर सकता। तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड, जहां से मैक्सिमम सवाल आते हैं, उन्हीं यूनिट्स को पकड़ना है, उन्हीं टॉपिक्स को पकड़ना है। लिमिटेड सोर्सेस, ऐसा नहीं है कि 10 सोर्सेस से पढ़ लो भाई, एक जिस पे ट्रस्ट हो, जिस किताब पे ट्रस्ट हो, जिस टेस्ट सीरीज पे ट्रस्ट हो, जिस टीचर पे ट्रस्ट हो, उसको पकड़ो और उसी से पढ़ो। एंड टारगेटेड सोर्सेस मतलब, आपको देखो, इतने समझदार आप सब लोग हैं कि कौन टीचर है जिसकी अप्रोच है जेआरएफ वाली, कौन टीचर है जिनकी क्लास से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसते हैं, कौन टीचर है जिनके नोट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन ऐसा टीचर है जिनकी मैराथन से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, उनको पकड़ना है बस, ठीक है, लास्ट के 30 डेज में। तो सोर्सेस का मैंने बताया, एग्जाम वाले सोर्सेस और टारगेटेड सोर्सेस को ही पढ़ना है आपको, और बाकी चीजें नहीं पढ़नी है, कोई जरूरत नहीं है लास्ट के टाइम पे। दूसरी चीज, पीवाईक्यू जो है, पीवाईक्यू आपको करने ही करने हैं, और पीवाईक्यू भी वो करने हैं जो आपको एक्सप्लेनेशन वाले हो। अब इसके लिए देखो, वैसे मार्केट में बहुत सारी किताब है, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट है उनको पता है कि विजन जेआरएफ की जो पीवाईक्यू वाली जो बुक है ना, हमने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपकी निकाली थी ये किताब, जो लास्ट एग्जाम के लिए, और इसको हमने अभी अपडेट भी कर दिया है। तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों की सेपरेट पीवाईक्यू की बुक है आपकी। अगर आप चाहते हैं बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ना, तो इससे बेहतर कोई भी किताब आपको नहीं मिलेगी, इसका डेमो भी आप देख सकते हो। अगर आप इस बुक से सेटिस्फाई नहीं है, तो मार्केट में और भी बहुत सारी किताबें हैं, आप कोई भी बुक लो, लेकिन 15 साल के यहां पर पीवाईक्यूज है जो आपको करने हैं। अगर 15 साल के नहीं कर सकते, तो मैं ये कह रहा हूं कि 2019 से लेकर और 2000 ये अभी 26 वाला जो एग्जाम हुआ था, यहां तक के पीवाईक्यूज तो आप करके ही जाओ। इतने तो देखो बहुत जरूरी है, इसके बिना तो काम नहीं चलने वाला। साथ में मैं आपको बताऊं कि रिवीजन है वो बहुत मैंडेटरी है, मल्टीपल आपकी रिवीजन होनी चाहिए। कोई ऐसी चीज आपकी नहीं होनी चाहिए जो बिना रिवीजन के हो। जो भी आपने पढ़ा है पिछले 3-4 महीने में, जो भी पढ़ा है इस महीने में, जो भी पढ़ोगे, सब रिवाइज करके जाओ। क्योंकि देखो, एग्जाम वो इतना हल्का नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें अंदर से पूछी जाती है, डीप से पूछी जाती है, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। और मेरा जितना अनुभव है, आपको कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन है जो आपको करना ही करना है। 3 to 4 टाइम रिवीजन आपका होना ही चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है। तो 3 से 4 बार रिवाइज आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद में देखो, मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिए। ये स्पेशली मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारी क्या होती है आदत कि हम ऑफलाइन वाले एग्जाम के से रूबरू होते हैं, ओएमआर वाले में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही ऑनलाइन आता है, सीबीटी मोड आता है, तो स्क्रोलिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिए। कुछ भी नहीं हो पाए तो भाई 10 आप यूनिट वाइज दे लो, ठीक है, और 10 मॉक टेस्ट है आप फुल वाले दे लीजिए, फुल लेंथ वाले दे लीजिए। एटलीस्ट 20 टेस्ट तो आप देके जाओ। कोई भी एक अच्छी टेस्ट सीरीज ले लीजिए, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको विजन जेआरएफ के ऐप पर भी ये टेस्ट है जो मिल जाएंगे। इसमें देखो 2 तरह के टेस्ट हमने दिए हैं। एक पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट है आपका, जिसमें 30 टेस्ट आपको मिलेंगे, तो आप चाहे तो उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपका एक मंजिल टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको 10 यूनिट वाइज और 10 आपको फुल लेंथ ये मिल जाएंगे, तो यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लास्ट के टाइम पर आपको जो डिजिटल कंटेंट है ना, अब इस डिजिटल कंटेंट में मैं स्पेशली यूट्यूब की बोलना चाहूंगा। आप यूजीसी नेट के 100 चैनल आपको दिखेंगे, है ना, हर कोई चैनल खोल के बैठ रहा है, लेकिन लास्ट का टाइम है, ये आपके करियर का सवाल है ना,
किसी किसी की फैन फॉलोइंग बनने का सवाल नहीं है ये, या किसी को स्टार बनाने का सवाल नहीं है, या बनने का सवाल नहीं है। ये टोटली आपके करियर का सवाल है। इसलिए जो भी कंटेंट आप चूज करो वो बहुत ही वाइजली करना है, बहुत ही कैलकुलेट करके करना है, और बहुत ही, एक बार आप विश्वास कर लो तो उस पर विश्वास करना है, इधर उधर नहीं भागना है आपको, है ना। क्योंकि लास्ट का महीना एक्सपेरिमेंट का नहीं है, ये रिवीजन का महीना है। तो इसको बहुत वाइजली चूज करना है। जिस भी प्लेटफॉर्म को आप चूज कर रहे हो उसी पे ट्रस्ट करो और उसी पे आपको पढ़ना है। तो ये 5 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, और ये 5 चीजें आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगी आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में। अब देखो कौन सी चीज है जो आपको नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि लास्ट के टाइम पे आपको क्या चीज है जिसको अवॉइड करना है। तो मैं एक बात आपको जो बताना चाहूंगा, आपको एक तो है ना, लास्ट के टाइम पे नया मैटर बहुत वाइजली पढ़ना है ना। इसमें नया मैटर ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं पढ़ो। एक तो देखो किताब है उसको थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि किताब पूरी रिवाइज नहीं की जाएंगी, है ना। या कोई बहुत भारी भरकम नोट्स आपको मिल रहे हैं उसको भी थोड़ा सा अवॉइड कर रहा है, जिनको अभी तक आपने नहीं पढ़ा। हाँ, जिनको आपने पढ़ लिया है, पहले जो किताब पढ़ी हुई है, जो नोट्स पढ़े हुए हैं, उनको आप पढ़ सकते हो, है ना। बाकी अगर आप अभी कोई नई किताब खरीद रहे हो, मोटी किताब खरीद रहे हो, वही बड़े नोट्स खरीद रहे हो, तो उनको थोड़ा सा वाइजली एक बार खरीदना है, क्योंकि वो चीज आपसे ज्यादा कंप्लीट नहीं की जाएगी। एक तो ये चीज करना है। एक देखो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट ये सारी चीजें एक जगह पे ही और बहुत कम टाइम में आप करना चाहते हो, तो आपके लिए उड़ान क्रैश कोर्स अभी चल रहा है, जिसमें ऑल 10 यूनिट्स का एक कंसोलिडेटेड वे में पूरी की पूरी तैयारी है जो आपको करवाई जा रही है। यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएगा, यहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, ठीक है। यहां पर आपको पीवाईक्यूज भी करवा दिए जाएंगे, और यहां पर आपको रिवीजन भी करवा दिया जाएगा। तो वन इन ऑल वाली चीज है जो आपको इस उड़ान बैच में मिल जाएगी। तो जो स्टूडेंट अभी तक नहीं तैयारी की है और चाहते हैं कि सर एक जगह ही हमें ये सारी चीजें मिल जाएं, तो उड़ान बैच में आपको ये सारी चीजें हैं जो एक जगह मिल जाएंगी, ठीक है। आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं, कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। पेपर 1 के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है उड़ान बैच, इससे जुड़कर आप अपनी कंप्लीट तैयारी है जो कर सकते हो। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी अभी कोर्सेज हैं उन पर 50% का डिस्काउंट भी है। तो आप उड़ान बैच लेते हो या कोई भी बैच लेते हो तो 50% का डिस्काउंट अभी सभी बैचेस पे है। तो आपको फीस में भी बहुत ज्यादा कमी है जो अभी देखने को मिल रही है, तो फीस का भी लोड आपको नहीं आएगा ना। अब सबसे आप इंपॉर्टेंट ये है, देखो यहां पर कि ये वाली चीज देखिए, लास्ट का टाइम है, चाहे कोई टीचर हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका कोई दोस्त हो, चाहे कोई आपका भाई हो, कजन हो, कोई भी हो, लास्ट का टाइम है। 30 दिन अपने आप को एकदम पैक करके रखो। यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो 10 मिनट मिलेंगे लेकिन 10 दिन आपके खराब करेंगे, और हो सकता है 30 दिन भी खराब करते। 10 मिनट की बात करेंगे आपसे और 30 दिन खा जाएंगे आपके। कोई ऐसी बात बोल देंगे, कोई ऐसी टेंशन आपको फ्री में दे देंगे कि आपका पूरा टाइम चला जाएगा। तो नेगेटिव माइंडसेट वाले लोगों से आपको क्या रहना है, दूर रहना है। कोई भी हो चाहिए, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी है, डिस्टेंस आपको बना के रखना ही रखना है, बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो अल्टीमेटली आपका कैरियर है, आपकी लाइफ है, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका 1 साल चला जाएगा, और हो सकता है कि आपका जेआरएफ का सपना भी वो लेके चले जाए। तो इन लोगों से बिल्कुल भी आपको मिंगल नहीं होना है, और हो सके तो सोशल मीडिया से दूर रहो, तामझाम से दूर रहो, फंक्शन से दूर रहो, सिर्फ अपनी किताबें, है ना। और यूट्यूब भी इतना ही देखो जब आपको क्लास लेनी हो। इंस्टाग्राम वगैरह सब अभी बैन कर सकते हो, बंद कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा कोई चीज आपको वहां से एग्जाम वाली मिलेगी नहीं, ठीक है। ऐसे लोगों से भी दूरियां बना सकते हो, अपना व्हाट्सएप वगैरह भी लिमिटेड आप कर सकते हो, क्योंकि ये सब लोग वहीं से निकल के आते हैं आपके। तो ये चीज आपको यहां पर आपके एग्जाम के लिए काम आने वाली है। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि देखो 20 से 25 दिन है। कई बार ये होता है कि कुछ चीजें हम डरते हैं जिनसे, जैसे मैं स्पेशली बताऊं कि जैसे आपका डीआई है ना, मैथ्स है और रीजनिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इससे अभी भी डरे हुए हैं। देखो मेरी एडवाइस है कि इनके बिना एग्जाम क्वालिफाई होने के चांसेस थोड़े कम हैं। तो चाहे थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाओ, इन तीनों पोर्शन की भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और इनको प्रैक्टिस आप कीजिए, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों को अपनाओ, और अभी भी टाइम है, अभी भी आप जीती हुई जो हारी हुई बाजी है उसको जीत सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज आप कीजिए। और इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्प चाहिए
तो आप हमसे बात कर सकते हो, है ना। और ये हमारी व्हाट्सएप के नंबर है, इस पे आप कनेक्ट कर सकते हो। इस पे हमारी सपोर्ट टीम आपको हमसे भी कनेक्ट करवा देगी। आपको मेरे से बात करनी है, बाकी फैकल्टी से बात करनी है तो भी करवा देंगे। कोर्सेज वगैरह सारे आपको कहां मिलेंगे? विजन जेआरएफ के ऐप पर। तो विजन जेआरएफ का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, जहां से आपको रेगुलर अपडेट से क्लासेस के मिलते रहेंगे। होप ये छोटा सा सेशन आपको हेल्प करेगा और थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करेगा। और देखो, अभी भी देर नहीं हुई है, लग के अच्छे से मेहनत कर लीजिए, सारी चीजें हो जाएंगी। अभी भी टाइम है आपके पास, अभी भी सारी चीजें आप कर लोगे। ओके जी, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।